नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कंसेप्ट भी जाने। अब देखो भाई, आगे काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं प्री और मेंस लेवल के, उनको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है द वैल्यू ऑफ 10 ये डी ये। अगर आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है तो आप लोग समझ जाओगे। इसको तो हमने चेंज करना पड़ेगा। ये एक सीरीज़ दी हुई है, ठीक है, और इसको हमने सही से सोल्व करना है। तो यहाँ पे 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 29, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा भाई 61। 10 चेंज होगा कोट में। अब यहाँ से कोट 61 इंटू में कोट 61, कोट स्क्वेयर 61, और ये माइनस में कोसेक स्क्वेयर 61। तो ये क्या होता है भाई, ये तो 1 बन जाएगा हमारा। 1 नहीं, माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये तो पूरा हो गया माइनस का 1। और ये फॉर्मूला है भाई, कोसेक स्क्वेयर माइनस में कोट स्क्वेयर 1 होता है, लेकिन उल्टा लिख रखा है तो यहाँ पे माइनस का साइन 1 के साथ में आएगा। उसके बाद है हमारा ये, यहाँ से अगर आप देखो कोट स्क्वेयर 54 और सेक स्क्वेयर 36, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 36, और कोट चेंज होगा किस में भाई, 10 में। तो 10 स्क्वेयर 36 और सेक स्क्वेयर 36, इनका डिफरेंस ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पूरा ये वाला ये -1 बनेगा। तो यहाँ से ये प्लस का साइन था ना, तो प्लस में -1। अब आ जाओ भाई इसके ऊपर, ये माइनस माइनस -2 हो गया, और यहाँ पे फिर है प्लस का साइन। ये एक सीरीज लिखी हुई है, देखो साइन स्क्वेयर 1 और साइन स्क्वेयर 3 साइन स्क्वेयर 5, ओड वाली सीरीज़ है, समझ रहे हो, ओड नंबर वाली सीरीज चल रही है। और यहाँ पे आप इस पहले को देखो साइन स्क्वेयर 1 को, और इसको देखो साइन स्क्वेयर 89 को। इनका अगर सम करते हैं तो एंगल का सम कितना होता है भाई, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखो, ये कंसेप्ट वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, लॉजिक क्या लगेगा। इफ़ एंगल ए प्लस में एंगल बी, उनका सम 90 डिग्री है, देन साइन स्क्वेयर ए प्लस में साइन स्क्वेयर बी, वो होगा हमारा 1। ऐसे ही कोस स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर बी भी हमारा होगा 1, जब ए और बी क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ से साइन स्क्वेयर 1 साइन स्क्वेयर 89, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो अब ये 1 से लेके 89 तक है और ओड नंबर है। तो यहाँ से टोटल टर्म हम कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म कितनी है भैया, फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म है हमारी 89, और फर्स्ट टर्म कितनी है भैया, यहाँ पे है 1, और यहाँ से अपॉन में 2 प्लस में 1 कर देंगे, हमारी टोटल टर्म आ जाएंगी। तो 88 का आधा 44, 44 प्लस में 1 45। तो भाई 45 टोटल टर्म है। अब ये टर्म है, जैसे 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे 45 हैं। तो पेयर इसका और इसका मिला के पेयर बनेगा, तभी तो 1 बनेगा। तो पेयर, अब 44 और प्लस में 1 कर लो, तो दो दो के जो पेयर बनेंगे वो पेयर कितने बन जाएंगे 22, और एक खाली बच जाएगा हमारा, ये जो बीच में आएगा उसका वो क्या होगा हमारा, वो होगा साइन स्क्वेयर 45, जो किसी के साथ में पेयर नहीं बनाएगा, प्लस में साइन स्क्वेयर 45। अब हमने इसको सोल्व करना है, क्योंकि बाकी सबसे तो 1 1 करके 22 आ जाएगा। तो प्लस में यहाँ पे 22 प्लस में 22 और फिर प्लस में साइन स्क्वेयर 45। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से 20 प्लस में साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2। इट्स वेरी इजी। तो 20 सही 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, कोस स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे ओड वाली नहीं है, सारे नेचुरल नंबर डाल दिए हैं 1 2 3 4 5 6, और कहाँ तक 90 तक डाल दिए हैं। अब आपने इसको सोल्व करना है। तो आप एक बात बताओ भाई, मैंने आपको लॉजिक तो बता दिया, अगर एंगल का सम 90 डिग्री है इसका, और 90 को छोड़ दो, 90 से पहले क्या आया होगा भाई, कोस स्क्वेयर 89, इसका और इसका सम क्या बनेगा 90 बनेगा भाई, हाँ बिल्कुल बनेगा 90 बनेगा। 1 से लेके 89 जो टर्म है, ये इसको छोड़ दो, कोस 90 कितना होता है भाई 0 होता है, ये तो 0 प्लस का 0 है, समझ लो। कोस ये 1 से लेके 89 टर्म पे जाएंगे, तो 1 प्लस में ये 90 बन रहा है, सम 90 बन रहा है। तो कोस स्क्वेयर 1 प्लस में कोस स्क्वेयर 89 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो टोटल 1 से लेके 89 तक टर्म कितनी है भैया, ये टोटल 189 है। अब यहाँ से 88 प्लस में 1 कर लो, क्योंकि ये तो इवन टर्म होगी ना, 1 से लेके 89 तक 89 टर्म होगी टोटल।
तो 88 प्लस में 1 लिख सकते हैं। हाँ, इस ये पेयर बनाएंगे, कितनी पेयर बन जाएंगे भाई? 44 पेयर बनेंगे। 88 मिलके दो दो का टोटल तो 88 प्लस में 1 टर्म है, तो 88 को हमने अलग कर लिया, दो दो मिलके ये पेयर बनाएंगे 44। और 44 से कितना आएगा हमारा? 1 1 आएगा, दो दो पेयर बनेंगे तो, क्योंकि कोस स्क्वायर 2 प्लस में कोस स्क्वायर 88, तो ये उनसे 1 बनेगा, तो ऐसे 44 हमारा नंबर आ जाएगा। प्लस में एक टर्म कौन सी बचेगी भाई? तो वो बचेगी हमारी कोस स्क्वायर 45। तो कोस 45 कितना होता है मेरे भाई? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, ये आ जाएगा भाई अपना। इसको आप 44.5 भी लिख सकते हो, मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो सेम वही पहले वाला जो क्वेश्चन किया वैसे ही है। ये कोस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे। 10 चेंज हो जाएगा किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका क्या होगा? 65 हो जाएगा। 10 चेंज होगा कोट में, तो ये आ गया कोट स्क्वायर 65 माइनस में कोसेक स्क्वायर 65। ये तो हमारा कोट ए और कोसेक ए बन गया, तो ये कितना होता है भाई? ये हमारा -1 होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, और यहाँ से अगर हम कोट को देखें तो कोट चेंज हो जाएगा 10 में, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 29 और ये 10। तो 10 स्क्वायर ए माइनस में सेक स्क्वायर बी, मैंने अभी आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस में -1। ठीक है, और फिर हमने ये सोल्व करना है, ये बटे में है ना एक्चुअल में, तो ऊपर तो आ गया भाई अपना -2। नीचे आ जाओ, अब ये क्या दिख रहा है? देखो ये भी फिर एक सीरीज़ है 5 7 9। ठीक है, ओड की 5 से स्टार्ट हो रही है, 5 7 9 और 85 तक जा रही है। टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी? तो भाई लास्ट टर्म 85 माइनस में फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 प्लस में 1, तो 80 प्लस में 80 अपॉन में 2 प्लस में 1, तो मतलब 41 टर्म हो गई। तो 41 टोटल टर्म है। 41 जैसे साइन 5 है 85, ये मिलके क्या बना रही है? 90 बना रही, सम बन रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी क्या होता है हमारा? 1 बनता है। तो यहाँ से पेयर से तो हमारी 44 प्लस में 1, इसको लिख दो ना ऐसे, 40 प्लस 1, तो 20 नंबर बनेंगे, और एक टर्म बचेगी। एक टर्म कौन सी बचेगी? साइन स्क्वायर 45, जो किसी के साथ में पेयर नहीं बनाएगी। तो साइन 45 होता है 1/√2। 1/√2 माने 1/2, सॉरी तोतला हो गया हूँ मैं भी प्लस में 1/2। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगी। तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो भाई इसको आप यहाँ पे, यार एक चीज़ मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? मैंने 20 क्यों लिया है? पेयर तो 20 बन जाएंगे राइट, लेकिन ज़रा एलसीएम लेना है, इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। 40 और 1 41, 41/2 और ऊपर -2, तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो भाई ये -4 बन जाएगी। ये तो ऑप्शन में कहाँ आ रहा है यार? है ना, डी ऑप्शन है ना हमारा यहाँ पे। ठीक तो है यार, मैं भी कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। देखो इस पहली टर्म और इस लास्ट टर्म का सम देखो क्या हो जाएगा। एलसीएम लो, π/40 है, और प्लस एंगल का सम π/, ये है। तो ये एलसीएम लोगे तो 20 पाई आ जाएगा भाई, 20 π/40, और ये काटोगे तो π/2। π/2 मतलब 180/2, मतलब 90 डिग्री। तो मतलब एंगल का सम कितना है भाई? इसका और इसका 90 डिग्री है। तो ये कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी, तो 1 हो जाएगा। हाँ जी, ये 1 हो गया। ऐसे इसका और इसका, ये 3 पाई और ये 17 पाई, तो 20 पाई ये सेम आ जाएगा, वही सेम चीज़ हो जाएगी। तो ये भी 1 हो जाएगा। प्लस में इसका 7 पाई और भाई अपना 13 पाई, 13 और 7 20, ये भी 1 बन जाएगा भाई। प्लस में बचेगा हमारा कोस 10 पाई अपॉन में 40, ये बचा कि नहीं बचा? काटोगे तो भाई π/, ये तो 3 हो जाएगा। 3 प्लस में कोस π/4 हो गया भाई। हाँ बिल्कुल हो गया मेरे भाई। और 180 का चौथा हिस्सा क्या होता है मेरे भाई? काटो, 4 चौके 16, 4 5 20, तो ये आ गया अपना 3 प्लस में कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो 3 प्लस में कोस 45 कितना होता है भाई? कोस 45 होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे 1/2। एलसीएम लोगे 2 3 6, 6 और 1 7/2, माने 2 3 6 सही। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 3 6, 6 और 1 7/2। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। यहाँ पे भी सीरीज़ तो है 1 से लेके 89 तक, मतलब 1 से लेके 89 टर्म है, लेकिन हमें 89 टर्म तो ठीक है,
लेकिन हमें तो फर्स्ट और लास्ट का पेयर बनाना होता है, तब हम उसको 90 डिग्री का एंगल का सम बनता है तो हम उसको फिर सोल्व करके 1 बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहानी चलेगी। अब पहले को उठाओ और लास्ट को उठाओ, यहाँ से आपका कुछ ना कुछ लॉजिक रिजल्ट बनेगा, एक बनेगा, और फिर आप उसको बाकी पे अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में हम एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये 1089 अपॉन में 1 प्लस में 1089 है, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 1, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये 10 का 10 आ जाएगा। अब आप कहोगे ये कौन सा रूल है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था 10 A डिग्री इंटू में 10B डिग्री, है ना, इजक्वल टू 1। और कब बताया था, जब इनका सम 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ लिख सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो मेरे भाई, क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर नीचे ले जाओ। तो यहाँ से आपका 10B को यहाँ लिख लो, ये 1 अपॉन में 10A, ठीक है। अब ये एक फॉर्म बन गई है। अब आप ध्यान से देखो, यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सम 90 डिग्री है, मतलब ये 89 डिग्री है और ये हमारा 1 डिग्री होगा, तभी तो सम 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हम इस 89 को तो यहीं रखते हैं, मतलब यहाँ पे, और इसकी जगह पे ये जो 1 डिग्री ये नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन में 10 1 डिग्री हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, 1089 अपॉन में 1 प्लस में 10 1 डिग्री, कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये गलत लिख दिया मैंने, ये 1 अपॉन में 10 1 डिग्री आएगा, ठीक है। अब इसको क्या हम सोल्व कर सकते हैं, बाकी अब आप सोल्व कर लो इसको। ये प्लस में ये 10 89 डिग्री अपॉन में ये 10 1 डिग्री, एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस में 1 अपॉन में 10 1 डिग्री, ठीक है। और मैं पहली टर्म को उठाऊं तो ये है भैया 10 1 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में 10 1 डिग्री। मैं कहता हूँ इतनी सी बात तो आप लोगों को बेसिक समझ में आई होगी। अब हमने ये पहली टर्म उठाई और ये लास्ट टर्म, तो पहली टर्म से हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे है 10 1 डिग्री। अभी देखते जाओ, अभी भी काफ़ी चेंज होगा भाई, 10 1 डिग्री, ठीक है। प्लस में इस 89 को हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10 1 डिग्री अपॉन में ये था 10 1 डिग्री प्लस में 1 अपॉन में 10 1 डिग्री था भाई, ये कट जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बना हमारा, 10 1 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में 10 1 डिग्री, और ये प्लस में 1 अपॉन में 10 1 डिग्री और प्लस में 1, ये बना हमारा रिजल्ट। अब आप कहोगे अच्छा ये बना है, हाँ ठीक है। अब आप कहोगे ये कैसे बना है, देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। चाहे इसको आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे अब इसको हम सोल्व कैसे करें, यहाँ पे रास्ता यही है कि इसका एलसीएम लिया जाए। जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस में 10 1 डिग्री और ऊपर बन जाएगा ठीक है ठीक है, ये तो 1 बन जाएगा यार, ऊपर भी 10 1 डिग्री प्लस में 1 ही तो बनेगा। अब ये तो पूरा कट जाएगा मामला, 1 आ जाएगा यहाँ पे। कुछ गलत थोड़ी ना किया है यार हमने, ये तो हमने एलसीएम लिया है तो कहानी तो यही बनेगी ना। व्हाट वी डू, अरे चाहे इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस में 10 1 डिग्री, दोनों तो प्लस के हैं, कैसे भी लिख लो, यहाँ पे 1 बन गया है अभी। मतलब यहाँ पे समझने की चीज़ पता है क्या हो रही है, कि जब हमने इसका और इसका सम किया 1 डिग्री और 89 डिग्री की, तो ये पूरा एक बन रहा है। ऐसे ही 10 2 डिग्री और फिर इससे पहले वाली टर्म होगी 10 88 डिग्री, तो वो भी हमारा क्या 1 बनेगा। समझ रहे हो आप बात को। तो यहाँ पे टोटल टर्म कितनी होगी 1 से लेके 89, तो भैया ये टर्म हो गई टोटल 88 प्लस में 1 टर्म। अभी ये टोटल मतलब 89 टर्म हो गई हैं, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से ये पेयर बनाएंगे तो 44 पेयर आ जाएगा। 44 मतलब सब एक एक करके, ये मिल के एक बनाएगी, वो और एक और इस साइड से आएगी, वो एक बनाएगी, ऐसे करके 44 नंबर बनेंगे। अब 44 नंबर बचेगा सिर्फ हमारा क्या भाई 10 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में 10 45 डिग्री। इसको हमने
वन इसलिए देख लिया, सारी वन इसलिए बनेगी क्योंकि हमने इसको सोल्व किया है भाई। सोल्व करके हमने पता कर लिया है कि इसे सारा कट जाएगा। जब हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे सबको तो ये तो कट जाता है, वन बनता है। वन बनता है तो मतलब हमें पता चल गया 10 1 डिग्री और 10 89 डिग्री, और इनका सम करते हैं इसका और वन फर्स्ट और लास्ट का, फिर ऐसे ऐसे करके तो ये वन बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल टर्म हमने देखा 89 है। 89 में से हमने 88 को उठाया और उसके दो दो के पेयर बनाए 44। एक जो टर्म बचेगी 10 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में 10 45 डिग्री। ओके यार, समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब हमने इसको सोल्व करना है। सो नाउ व्हाट वी डू, 10 45 कितना होता है, सीधा ही सोल्व कर लेते हैं। 10 45 डिग्री होता है भाई 1, 1 प्लस में 1, तो ये तो 44 प्लस में 1 अपॉन में 2 आ गया। और यहाँ से 44.5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई। ये रहा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये, नो डाउट, समझने वाला था, मेंस का था, अच्छा था। इस क्वेश्चन को देखो 10 7 डिग्री, ये सारी देखो ऐसे नंबर दे रखे हैं रैंडम, लेकिन आप फर्स्ट को और यहाँ पे लास्ट को देखो 10 83 और 10 7 क्या बना रहा है भाई, ये तो अरे 10 A इंटू में 10 B हमारा 1 होगा व्हेन A और B का सम 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये सारी इंटू में तो है, तो 10 A और 10 B ये तो 90 बना रहा है, तो ये और ये 1 बनेगी। ये सारा 1 यहाँ पे प्लस का साइन तो है नहीं, तो यहाँ पे अच्छा एक टर्म बच जाएगी। ठीक है, 11 और ये अपनी ये कितनी बन जाएगी, ये 1 बन जाएगी, ये और ये 1 बन जाएगी, है ना। अच्छा कुछ रहेगी क्या, ये दोनों रह गई हैं, तो ये तो 90 डिग्री नहीं बन रही क्योंकि ये इनका सम तो 90 डिग्री बन रहा है एंगल का, तो 1 हो जाएगी। तो 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है 1/√3 इंटू में, और 10 45 कितना होता है भाई, 1 होता है। तो आंसर आ गया 1/√3। ईजी था ना, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा अगर आपको ये याद होता तो। अब ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था। जिस भाई को ये बात समझ में आ गई कि कोस 90 0 होता है तो यहाँ से कोस 1 है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोस 90 जरूर, कोस 89 ज़रूर आया होगा। और कोस 89 को छोड़ो, कोस सीधा 90 तो ज़रूर आया ही होगा क्योंकि 179 तक है टर्म। तो कोस 90 क्या होगा, 0 होता है। 0 होता है तो 0 भी मल्टीप्लाई 0 सब 0 हो जाएगा, तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, यहाँ पे साइन 37, यहाँ पे कोस 57। ये इसको बस सोल्व करना है आपने। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 37, कोस चेंज होगा साइन में। ठीक है, और ये भैया हमारा कट जाएगा तो 1 ही आ गया। ठीक है, प्लस में यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 49, कोट चेंज होगा 10 में, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 2 माइनस में। अब यहाँ से आप ये जो हम सीरीज सोल्व करते आ रहे हैं वैसे ही है, 11 और कोट 79, भाई बात तो वही है, कोट A इंटू में कोट B, ये 1 होगा जब A और B का सम 90 डिग्री है, तो ये तो क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ये और ये क्या बन जाएगा भाई, ये भी 1 बन जाएगा। बचेगा कोट 45। कोट 45 कितना होता है भाई, तो कोट 45 होता है हमारा 1, तो ये 1 इंटू में 5 आ जाएगा, इन प्लस में ये 3। अब ये देखो ध्यान से, इसको आपने समझना है। ये साइन 6.5 प्लस में साइन है ये, अब यहाँ पे पाई है हमारा, तो 3 इंटू में 180 अपॉन में 40, काट दो भाई, 4 से काट दो, निम 18, तो ये तो 3 निम 27 अपॉन में 2 है ना। और 27 अपॉन में 2 करोगे तो भाई ये आपका कट के 27 का आधा 13 दूनी 26, 13.5 आ जाएगा। तो ये आ गया। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई अपना 13.5। इन दोनों का सम करो ज़रा, 76.5 और 13.5 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो भाई साइन स्क्वेयर A प्लस में साइन स्क्वेयर B, अगर इनका सम हो 90 डिग्री है तो ये 1 के बराबर होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो भैया ये 1 हो जाएगा पूरा साइन स्क्वेयर A, क्योंकि भाई साहब 76.5 और 13.5 का सम कितना होगा, ये 4 और 10 और ये 9 हो जाएगा, बिल्कुल 90 बनेगा। 90 बनेगा तो ये सम 90 हो गया, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। 3 सोल्व कर लो, ये 3 6
तो भाई 1 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन, हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।